स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज 24 दिसंबर, कुछ ही घंटों में हम लोग क्रिसमस का त्योहार मनाने वाले हैं। आइए हम अपने आप को बड़े अग्रिम तरीके से क्रिसमस की तैयारी में जुट जाएं। प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। जिन विशेष अर्जियों को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष व्यक्तियों को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पुनः प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ी गई है, उन्हें फिर से हम प्रभु के सम्मुख रखते हुए अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारा निवेदन है कि अब तू आने में देर न कर, ताकि जो लोग तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं वे तेरे आगमन से स्वांत न पाए। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 1 से 5, 8 से 12 और 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है
क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वे वहां सुरक्षित रहेंगे। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्रों की प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञता उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय के सूर्य, आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 1 पद संख्या 67 से 79 तक। यूहन्ना का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसके मार्ग तैयार करे और
उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा दोबारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पद पर अग्रसर करे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हमने दाऊद को विशेष रूप से आशीष देते हुए ईश्वर का वचन सुना, और आज के सुसमाचार में हम जकरियस का संगीत या जकरियस का गीत को भी सुना। दो विशेष गीत है सुसमाचारों में। एक मां मरियम का गीत है जो मैग्निफिकात नाम से प्रचलित है, और इसी प्रकार दूसरा ये जकरियस का गीत है जो बेनेडिक्टुस के नाम पर प्रचलित है। दोनों गीतों को हम पुरोहितों के या अन्य रिलीजियस के मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर्स में हम रोज पढ़ते हैं, और बड़ा ही सुंदर प्रभु की भविष्यवाणी करते हुए प्रभु के जीवन के बारे में वह हमें आगाह करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भी, और प्रभु के जो सेविकाई है, मिशन है, उसके बारे में भी आज के सुसमाचार जकरियस अपने बेनेडिक्टुस गीत द्वारा हमें सचेत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का जो कार्य है, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पद पर अग्रसर करे। प्रभु का नाम जो है, जो आशा विहीन है, जो निराश है, उनके लिए आशा का प्रतीक है। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम क्रिसमस मनाते हैं, बड़े खुशियों का पर्व है, खुशियों का उत्सव है, उत्सवों का उत्सव है, और खुशी चारों तरफ इस त्योहार के साथ हम मनाते हैं। तो उस समय विशेष रूप से इस बात को याद रखना जरूरी है कि प्रभु निराशितों के लिए आशा है, जिनकी आशा समाप्त हो चुकी है उनके लिए प्रकाश है। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई मेरे वचन को सुन रहा है और विशेष रूप से जो निराशा से गुजर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु का नाम जो है आपके लिए आशा का किरण है। साथ ही साथ एक और विशेष रिमाइंडर, इस आगमन का प्रथम दिन मैं आप सबों के साथ पवित्र मिस्सा किया था। प्रथम रविवार में पवित्र मिस्सा की थी। उसके बीच में 14 दिसंबर को भी मैंने आप सबों के साथ पवित्र मिस्सा किया था। और आज जब इस आगमन के 2024 का अंतिम दिन जो आगमन का है, वह भी एक रिमाइंडर के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। उस समय में आप सबों के साथ एक चैलेंज रखा था कि ये क्रिसमस हम सबों के लिए, जिस तरह से ईश्वर ने मनुष्य के साथ में संबंध नाता जोड़ा था, हम सबों के लिए भी एक कम से कम टूटे रिश्ते को पुनः स्थापित करने का अवसर बन जाए। पूछना चाहूंगा, इस चैलेंज का क्या हो गया है? और उसी के साथ साथ मैंने एक और चैलेंज आप सबों के साथ में रखा था, वो भी 24 दिन पहले। वो कहा था कि ये क्रिसमस हम सबों के लिए, जिस तरह से ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार को दिया था, हम सबों के लिए भी देने का भी अवसर बन जाए। अन्य शब्दों में कहा जाए, किसी एक व्यक्ति के जीवन में नई आशा का किरण जगाने का अवसर बन जाए। इस चैलेंज का भी क्या हुआ है? प्यारे भाई और बहनों, कल क्रिसमस है। मैं आप सबों से यही फिर से आग्रह करूंगा, ये क्रिसमस हम सबों के लिए, जिस तरह से जो प्रभु ने हम सबों के साथ में जो संबंध जोड़ा था, टूटे रिश्तों को वापस जोड़ने का अवसर बन जाए। और उसी के साथ साथ किसी कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का अवसर बन जाए। आमीन।
से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारे ये दान स्वीकार कर इनमें सहभागी होकर हम अपने पापों से मुक्त हो जाए और शुद्ध हृदय से तेरे पुत्र के महिमामय आगमन के लिए तैयार रहे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गा एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जयसी, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर
जय, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस वेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु कुछ चंद घंटों में हम लोग क्रिसमस का महापर्व मनाने जा रहे हैं। विश्व भर में प्रभु जी आपके जन्म का इस त्योहार बड़े धूमधाम से बड़ी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं। प्रभु हम इस परिप्रेक्ष्य में उन तमाम व्यक्तियों को, देशों को, जनता को समर्पित करते हैं जो बेचैन है, अशांति में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। प्रभु जी आपका जन्म का संदेश सर्वप्रथम इस दुनिया के सबसे नीचे माने जाने वाले लोगों को दिया गया था। प्रभु हम विशेष रूप से इस महापर्व के इस समय पर हम प्रार्थना करते हैं, अशांत मनों को शांति प्रदान कर।
जो जनता इस वक्त युद्ध से गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनके नेताओं के दिल में शांति तू वापस स्थापित करे, और साथ ही साथ गरीब और निस्सहायों को भी प्रभु जी इस क्रिसमस के अवसर पर, इस त्योहार के अवसर पर प्रभु खुशियां प्रभु जी कोई प्रदान करे, या वे भी प्रभु आपके जन्म का आनंद मनाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन अनुपम दानों से हमें नव जीवन मिला है। हम सब तेरे पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी भक्ति भाव से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन उनका साक्षात दर्शन करके उनका अनंत पुरस्कार भी सहर्ष प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नवीन जीवन प्रदान कर तू, हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीन, होवे कभी नशीन। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला